परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है कि आज की इस प्रार्थना सभा में हम सब एक जगह जमा हो सकते हैं। ये परमेश्वर ने हम सब के लिए ये व्यवस्था दी है ताकि हम उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में एक जगह हम सब जमा हो सकें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर परमेश्वर के भवन में या उसकी सभा में आप उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ही सुंदर समय दिया है ताकि हम आपके वचन से सीखें। और आज की इस प्रार्थना सभा में जितने हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान उपस्थित हुए हैं, हम सभी को प्रभु आपके हाथ में हम समर्पित कर देते हैं। उनको आशीष से भर दीजिए। जब आज आपके वचन से बोला जाए, इनको बताया जा, समझाया जा, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ हो और होने दे प्रभु कि हमें सामर्थ्य और शक्ति दें, बुद्धि दें, ताकि हम आपके वचन से बातचीत कर सकें और आपकी महिमा होने पाए। इस सभा को आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। आज का जो हम वचन आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो उसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया था। वो बहुत धनी व्यक्ति था। उसके जीवन में वो संसार की तमाम अभिलाषाओं में और लालच में, हर चीज़ों में वह व्यस्त था। आज उस व्यक्ति का हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसके विषय में जो हम कहानी बताने जा रहे हैं, वह है, उसका नाम जक्कई। जक्कई के विषय में हम आज आपको बताएंगे। वो ऐसा व्यक्ति था जो यरीहो शहर का वो एक बड़ा अधिकारी था, इनकम टैक्स का कलेक्टर था। वो पूरे यरीहो शहर में सबसे वो टैक्स लेता था। आज उसके विषय में हम ये कहानी बताने जा रहे हैं। आप इसे अवश्य ध्यान लगाकर सुनें और इसे समझें, इसे सीखें कि इसका जीवन परमेश्वर की तरफ कैसे मुड़ा। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। लूका की किताब उसका 19 अध्याय है और उसकी पहली आयत से देखते हैं। इस व्यक्ति के विषय में यहाँ पर लूका ने उसकी एक विषय में एक टेस्टमनी लिखा है। उसके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, उसका जीवन यीशु मसीह की तरफ कैसे मुड़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर बताया है कि वह यरीहो शहर में जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे, जब यीशु मसीह यरीहो शहर में प्रवेश कर रहे थे, एक बड़ी भीड़ उनके साथ जा रही थी। जक्कई यीशु मसीह के विषय में चर्चा सुन चुका था। उसको मालूम था कि यीशु नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत अद्भुत और चमत्कार करता है, क्योंकि यीशु मसीह यरीहो शहर के आसपास अगल बगल में जितने नगर थे, गांव थे, कस्बे थे, उनमें प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य कर रहे थे। और वो चमत्कार को सुना था कि यीशु के नाम से जो व्यक्ति है वो चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है, बड़ा बड़ा काम कर रहा है। उसको ये मालूम हो चुका था, लेकिन वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो क्यों देखना चाहता था? उसके जीवन में ये बातें क्यों आई? क्योंकि वो यरीहो शहर का इनकम टैक्स कलेक्टर था। वो सबसे टैक्स लेता था।
ईरोस शहर के अंदर जितने गरीब, अनाथ, विधवा, लाचार लोग होते थे, मजदूर होते थे, वो सबसे टैक्स लेता था। अगर कोई नहीं देता था तो उसे जबरी से वसूल लेता था। इसलिए ईरोस शहर के जितने नागरिक थे, जितने वहाँ पर लोग निवासी थे उस शहर के अंदर, सब उसको पापी कहते थे। जिस गली से निकलता था, जिस मोहल्ले से निकलता था, जिस रास्ते से निकलता था, सबके मुख से यही निकलता था कि देखो ये पापी आ गया, आज हम लोग को सताएगा, हम लोग को कष्ट देगा, दुख देगा, तकलीफ देगा। क्योंकि उनकी जो मजदूरी थी, जो उस ईरोस शहर में जो भिखारी थे वो भीख मांगते थे, उनसे भी वो टैक्स लेता था, जबकि वो बेचारे अपने जीवन के लिए, अपने जीविका के लिए वो मांग कर उन खाते थे, उनका जीविका चलता था। लेकिन उनसे भी वो कहता था कि जो भी आप कमाते हो उसका आप टैक्स दो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके इस शोषण से वहाँ की जनता, उस शहर की पब्लिक, लाचार, असहाय, गरीब, भिखारी, सब उससे परेशान थे। जो लोग टैक्स नहीं देते थे उसको वो बाहर कर देता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि ईरोस शहर के चारों तरफ जो वो शहर बना थी, जो दीवार थी और उसकी साइड से जो रोड निकले हुए थे, वो सब बेचारे टैक्स के डर से रोड पर आ गए थे और रोड पर जाने वालों से भीख मांगते थे। उसकी इस सताहट से वहाँ के लोग परेशान थे। इसलिए जिस मोहल्ले, जिस शहर से वो निकलता था, लोग उसे पापी कहते थे। लेकिन वो अपने आप को जानता था कि हम जिधर से जाते हैं, जिस गली से जाते हैं, जिस मोहल्ले से जाते हैं, हमें सब लोग पापी कहते हैं। इससे हमारा कैसे उद्धार होगा, हमारा कैसे कल्याण होगा? इसके छुटकारा के लिए उसने यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसने अपने सारे काम से उस दिन उसने आराम किया। उसने कहा कि हम जो है आज यीशु को देखेंगे। यीशु कैसा है कि उसके साथ इतनी बड़ी भीड़ उसके साथ जाती है। उसने यीशु मसीह को अपने दिल में ले आया था। वो यीशु को देखना चाहता था। उसका दिल बदल चुका था, उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। इससे पहले कि वो बहुत यीशु मसीह का नाम सुना था, यीशु मसीह की चर्चा सुना था, वो सुन चुका था, लेकिन कभी उसके मन में ये बातें नहीं आती थी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको ये वचन से आप जरूर सीखेंगे और समझेंगे कि उसका मन कैसे बदल गया, क्योंकि वो यीशु को ढूंढ रहा था, यीशु को खोज रहा था, यीशु को देखना चाहता था। वो उसके दिल में प्रभु बस गए थे। इसलिए यीशु मसीह को देखने के लिए उस दिन वो निकल गया। और जब वो निकल गया तो उसको मालूम था, उसको मालूम हो चुका था पहले से कि आज यीशु मसीह इस शहर में प्रवेश करने वाले हैं। उसको पता हो चुका था। इसलिए उसने अपने काम को बंद करके उस दिन उसने यीशु मसीह को देखने के लिए निकल गया। और यहाँ पर बताया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह ईरोस शहर में प्रवेश कर रहे थे, उस शहर के जब फाटक से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे थे, तो यहाँ पर बताया गया है कि उसके साथ एक बड़ी भीड़ जा रही थी। एक बड़ा तांता लगा हुआ था। और जब यीशु मसीह शहर के अंदर पहुँचे तो यहाँ बताया गया है कि वो जो जक्कई था उसको मालूम हो गया था कि यीशु मसीह अब शहर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और जिस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे थे, यहाँ पर बताया गया है कि वो दौड़ कर आया और एक गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस मार्ग से यीशु मसीह जा रहे थे, उसी मार्ग पर वो गुलर का पेड़ था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो जक्कई क्यों पेड़ पर चढ़ के देखा? वो बहुत नाटा था, बहुत छोटा कद का था, इसलिए वो यीशु मसीह को पेड़ पर चढ़ के, गुलर के पेड़ पर चढ़ के वो देखना चाहता था। और उसके अंदर ये
ज्ञान आया कि यीशु मसीह कैसा है, क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले थे यीशु मसीह की तरह वो भी थे। जैसे यीशु मसीह लंबे चौड़े थे, गोर अंगार थे, वैसे ही उनके चेले भी वैसे ही थे। और वो नाटा था, इसीलिए वो देखना जो है कि चाहता था कि यीशु मसीह कैसा है। और जब यीशु मसीह आगे जा रहे थे और उनके पीछे उनकी जो चेले थे वो लोग भी उनके पीछे जा रहे थे और चेलों के पीछे एक बड़ी भीड़ जा रही थी। और जब यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के पास पहुँचे तो वहीं रुक गए। आज इस बात की हमें ये परमेश्वर का वचन सबूत देता है कि यीशु मसीह क्यों नहीं सीधे चले गए, क्यों उनको गुलर के पेड़ के पास रुकना था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह को मालूम हो चुका था, उनको पता हो चुका था कि जक्कई जो है हमें ढूंढ रहा है, हमें खोज रहा है, हमें ढूंढ रहा है। इसलिए यीशु मसीह को मालूम हो चुका था पहले से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर थे, अंतर्यामी ईश्वर थे। उनको मालूम हो गया था कि वो जो है आज हमसे मिलने आ रहा है। और जैसे वो पेड़ के पास पहुँचे यीशु मसीह रुक गए और उसने अपना सर ऊपर करके देखा। हे जक्कई, झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। मेरे भाइयों बहनों, आज आप ये सोचिए कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी अच्छी बात है कि जक्कई का मन खुशी से भर गया और यीशु मसीह ने कहा कि हे जक्कई, झट उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। मेरे भाइयों बहनों, ये कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी खुशी की बात है कि प्रभु यीशु आज उसके घर उतर रहे हैं। इससे पहले कि सब उसको धिक्कारते थे, उसे पापी कहते थे, लेकिन यीशु मसीह उस पापी के घर में ठहर रहे हैं। जक्कई खुशी के ठिकाने के मारे झूम उठा और बताया गया है कि परमेश्वर का वचन कहता है वो आनंद के साथ अपने घर उनको ले गया। कितनी खुशी हो गई कि आज हमारे घर प्रभु आ रहे हैं, जिनके विषय में मैं सोच रहा था, जिनको मैं देखना चाहता था, जिनको मैं खोज रहा था, जिनको मैं ढूंढ रहा था, वो आज मेरे घर आ रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, वो घर में अपने ले जाकर उनको बैठाता है, उनका स्वागत करता है। आप जानते हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति जब आपके घर में उतरे और उसे वो जब कहे कि आज मुझे तेरे घर जाना है, आपको कितना खुशी होगी। आप ये जानेंगे कि कितनी अच्छी बात है। आप उनके स्वागत के लिए, आप उनके ध्यान के लिए आप कितना व्यवस्था कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी तरह से यीशु मसीह को उसने बड़ा खुश होकर अपने घर उतारा और उनका स्वागत किया। और यहाँ पर बताया गया है कि यीशु मसीह ने उसके दिल में बस गए थे। जक्कई को मालूम था, उसको पता था कि आज हमारे घर में यीशु मसीह आ गए हैं। उसका दिल पूरी तरह से चेंज हो गया था और वहाँ पर यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ और यीशु मसीह से कहा। यहाँ पर बताया है कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। खड़े होकर, वहाँ खड़ा होता है, इसका मतलब कि वो यीशु मसीह के साथ बैठा था, यीशु मसीह से बातचीत हो रही थी, चेले लोग भी उनके साथ थे। ये कितनी खुशी की बात है। जक्कई यीशु मसीह के पास जब बैठा था और खड़ा हुआ
और खड़ा होकर कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति से कंगालों को मैं देता हूं। वाह, कितनी सोचने की बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। जो वो व्यक्ति जिसके अंदर ये भावना थी कि वो गरीबों, अनाथों, विधवाओं, कंगालों और भिखारियों से वो टैक्स लेता है, आज उसका दिल बदल गया, उसका मन बदल गया, उसका मन यीशु मसीह की तरफ फिर गया। यहाँ पर बताया गया है कि वो कहता है कि आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, कंगालों को देता हूँ, और जिसको मैंने अन्याय करके लिया है, जिसके मैंने बेईमानी किया है, जिसके साथ मैंने अन्याय किया है, उसको मैं 4 गुना वापस करता हूँ। कितनी सोचने की बात है। उस व्यक्ति का जीवन बदला। कितना बड़ा वो आदमी था। ईरोस शहर का इनकम टैक्स का कलेक्टर था, एक बड़ा अधिकारी था। आप सोचिए उस अधिकारी का मन कैसे चेंज हो गया, यीशु मसीह उसके दिल में कैसे आ गए, क्योंकि उसका मन यीशु की तरफ लग रहा था। वो जान चुका था कि आज यीशु मसीह हमारे जीवन में है, इसलिए यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। वो देखना चाहता कि कैसा यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह उसके घर में आ गए। यहाँ पर बताया गया है कि यीशु मसीह ने जब ये बातें, जब उसने कहा कि 4 गुना मैं वापस करता हूँ, तो यहाँ पर तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में कल्याण आया है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है, अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं, जो दिल से यीशु मसीह को जीवन दे दिया है। जक्कई का मन बदल गया और उसी दिन उसने संकल्प लिया और यीशु से वादा किया कि हे प्रभु, जिसको हमने अन्याय करके लिया है उसका 4 गुना आज ही वापस करता हूँ। आगे की कहानी बाइबल में नहीं लिखा गया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो है कि उसी दिन, मुझे लगता है कि वो जिसका अन्याय करके लिया था उन सबको वापस लौटाता है, वापस लौटाता है। और जो उसकी आधी संपत्ति थी, जो आधी प्रॉपर्टी थी, आधा जो धन था, उसने कंगालों को बांट दिया। उसके शहर में जितनी गरीब, अनाथ, विधवा, लाचार, असहाय थे, उनको बांट दिया। ईरोस शहर के किनारे जो रोड था, जिस पर लोग भिखारी भीख मांगते थे, उनके पास जब वो उसका धन जा रहा था, उनको बांटा जा रहा था, वो लोग कितने प्रसन्न थे, वो कितने खुश हो गया था कि आज जक्कई कैसे बदल गया, आज जक्कई के इसका जीवन कैसे बदल गया, इसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ गया कि आज वो अपना धन बांट रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वहाँ पर सारे ईरोस शहर के आसपास में जितने भिखारी रहते थे, सब प्रसन्न हो गए। और जिनका उन्होंने अन्याय करके लिया था, जिन नागरिकों से, ईरोस शहर के नागरिकों से, जनता से, वो लोग भी बहुत खुश हो गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें इस बात के विषय में अध्ययन करने की जरूरत है। आप इस कहानी से जरूर सीखे होंगे। आज अपना समय निकाला और परमेश्वर के इस सभा में आए, और आज का ये वचन आप जरूर सुना होगा कि ये धनवान व्यक्ति, जो इतना बड़ा धनी व्यक्ति था और वो इनकम टैक्स का कलेक्टर था, एक बड़ा अधिकारी था, और उसने आज उसका दिल बदल गया, वो यीशु मसीह का सेवक हो गया। और यीशु मसीह ने वहाँ पर प्रूव किया कि आज इस घर में उद्धार आया है,
आज इस घर में कल्याण आया है। और यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं और ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं। आज दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिसको यीशु मसीह खोज रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस कहानी से आप जरूर ये सीखे होंगे और आपका जीवन अवश्य बदलेगा कि परमेश्वर हमारा सबसे बात करना चाहता है, जो आज की इस दुनिया में, इस संसार के मायावी दुनिया में खो गए हैं। न उसने जक्कई ने भी दुनियादारी में खो गया था, वो धन बटोरने में लगा हुआ था, उसका जीवन ऐसा ही था। लेकिन जब यीशु मसीह के विषय में सुना और जाना तो भाइयों उसका दिल बदल गया, उसका मन फिर गया और उसने यीशु मसीह के साथ अपना जीवन दे दिया। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी लोगों को दे दिया, गरीबों को दे दिया, अनाथ विधवाओं को दे दिया, भिखारियों को दे दिया। और आज उसका अब्राहम का पुत्र कहलाने के योग्य खड़ा हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वचन से आप जरूर आशीषित हुए होंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आप इसी रीति से परमेश्वर में बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस होप चैनल के द्वारा जो आज हमें ये संदेश देने का अवसर दिया गया। आप लोग इस संदेश से अवश्य प्रभावित होंगे। ये ईश्वर का अनुग्रह है कि होप चैनल के द्वारा इसके माध्यम से आज आपके बीच में संदेश जा रहा है और आप इसे अवश्य प्रभावित होंगे। आइए हम सब अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन से जो हमने सीखा है। आज होने दे कि जितने इस सभा में हमारे प्रिय भाई बहन आए, सबको आशीषित करिए। जिन लोगों ने वचन को सुना है उनके दिल को छू लीजिए और उनका जीवन बदल जाए। वो आपके साथ चलने के लिए अपना जीवन दे दें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।